तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर हम प्री मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं 16 अप्रैल 2024 का। तो सबसे पहले हम जो जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं वो चार्ट है। लेकिन सबसे पहले इस बार हम डिस्कस करेंगे ईओडी डेटा का। तो ईओडी डेटा हम अगर कल से और आज की तुलना करें तो आपको बहुत डिफरेंट चेंजेस दिखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है तीन तीन दिनों का ईओडी डेटा, जिसमें सारे ऑल टाइप ऑफ जो क्लाइंट है, ऑल टाइप ऑफ क्लाइंट का ट्रेड दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा इंडेक्स फ्यूचर में, नेट पोजीशन जो रही है वो डीआईएस के द्वारा थोड़ा 2000 बढ़ाया गया है, ठीक है। और सबसे अच्छी सबसे मतलब एफ ने जो किया है वो मैं आपको बताता हूँ। एफ जो है पिछले 2 दिनों से आपको दिख रहा होगा 55,000 कॉन्ट्रैक्ट से फिर रिड्यूस किया इन्होंने 12 अप्रैल को 33,000 रिड्यूस किया, 33,000 के नेट पोजीशन बनाई। लेकिन आज इन्होंने क्या किया, अपनी सारी जो नेट पोजीशन जो इन्होंने लॉन्ग बुलिश साइड थी वो सारी क्लोज करके उन्होंने 5,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ओपन किया है बियरिश साइड, ठीक है गाइस। और प्रो एज यूजुअल उन्होंने जो 12 अप्रैल का जो पोजीशन था उसको कंटिन्यू किया हुआ है 20,000 का नेगेटिव। ओवरऑल जो इंडेक्स में जो पार्टिसिपेंट है नेगेटिव है, सिवाय क्लाइंट के। क्लाइंट बेचारा हमेशा फंसता है एज यूजुअल। दूसरा आप देखेंगे कि इंडेक्स का कॉल और पुट में देखेंगे तो आपको कुछ बड़ा सरप्राइजिंग चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एफ जो पहले कॉल को बाई करके रखा हुआ था इन्होंने इंडेक्स में, वो सारा उन्होंने क्लोज कर दिया। और बियरिश साइड उन्होंने पोजीशन बनाया हुआ है 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। और प्रो ने अपनी पोजीशन जो 72,000 की पिछले ट्रेडिंग सेशन में थी नेगेटिव, उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। 3 लाख अराउंड 4 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है। और वहीं पे आप पुट का देखेंगे, पुट को भी उन्होंने लॉन्ग किया हुआ है। यहाँ पे आपको जो कॉल शॉर्ट किया हुआ वो आपको दिख रहा है, और यहाँ पे आपको कॉल पुट लॉन्ग किया हुआ दिख रहा है। इवन DIIs, FIIs और प्रो ने सभी ने मिल के जो पुट को लॉन्ग किया हुआ है। तो ओवरऑल जो पार्टिसिपेंट है DIA, FII और प्रो, ये तीनों के तीनों काफ़ी बीरिश हो चुके हैं अभी आज की डेट पे। और आप सबसे ज़्यादा जो हैंड चेंज किया है वो आपको प्रो ही दिखेगा, क्योंकि आपको अगर इंडेक्स कॉल की बात करें तो इन्होंने कॉल अच्छा खासा इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है। आपको 1 मिनट आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है गाइस, तो ये जो है यहाँ पे इन्होंने अच्छा खासा कॉल को शॉर्ट किया हुआ है प्रोज ने, ठीक है। और वहीं पे FIS ने भी अपनी पोजीशन को शॉर्ट किया हुआ है कॉल का। और अगर पुट की बात करें तो पुट में इन्होंने अपनी पोजीशन को हाफ किया है प्रो ने। पहले ये 2 लाख था, मतलब 12 अप्रैल का ये 2,23,000 था, जो रिड्यूस होके अभी हो गया है 1,14,000। आपका FIS हो गया है 1,56,000 से इन्होंने जो पुट को लॉन्ग किया था वो रिड्यूस करके उन्होंने 78,000 को का पोजीशन होल्ड किया है। वहीं पे DIS एज यूजुअल है, जैसा था पहले वैसे ही अभी भी पोजीशन है। बट FIS और प्रो ने अपना पोजीशन को कॉल शॉर्ट साइड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है गाइस। तो ओवरऑल आप देखते हैं जैसे कि ओवरऑल इसका हम पोजीशन हैंड चेंजेस देखते हैं तो आपको प्रोज यहाँ पे काफ़ी बीरिश दिख रहे हैं, ठीक है गाइस। इंटरडे में भी काफ़ी मतलब
जो ईओडी डेटा में काफ़ी बीयरिश दिख रहे हैं, और उसी तरीके से आपको एफ आई एस जो कल तक जो मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा ज़्यादा ही बीरिश हुए हैं अपनी, क्योंकि लॉन्ग पोजीशन उन्होंने जो है उसको स्क्वायर अप करके अपनी शॉर्ट पोजीशन स्टैंड की है, और शॉर्ट पोजीशन को उन्होंने को बढ़ाया हुआ है। ठीक है गाइस, और यहीं पे डीआईएस भी काफ़ी ज़्यादा पोजीशन अपनी बढ़ा लिए हैं नेगेटिव साइड में, जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बढ़ा लिए हैं उन लोगों ने। और क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट बेचारा फंस चुका है कम्प्लीटली, क्योंकि उसका लॉन्ग पोजीशन है, और तीनों जो पार्टिसिपेंट हैं डीआईएस, एफआईएस और प्रो, इन्होंने अपनी नेगेटिव डाउन साइड की जो बीरिश साइड की पोजीशन को इन्होंने बढ़ाया हुआ है। तो प्रोबेबली तीनों पार्टिसिपेंट अभी काफ़ी बीरिश है। अब देखते हैं मार्केट का टेक्निकल चार्ट। यहाँ पर आपको सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी का जो सिचुएशन है, एज एक्सपेक्टेड कि आज 100 पॉइंट डाउन जाएगा, जो कल ही हमने डिस्कस कर लिया था, क्योंकि SGX भी उस समय 134 पॉइंट्स डाउन था, और एक्सपेक्टेड था कि मंडे को जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो ये ओपनिंग भी गैप डाउन रहेगी, और मोर देन 100 पॉइंट्स का गैप डाउन रहेगा। तो बिल्कुल एज इट इज़ डाउन 134 पॉइंट्स का हुआ है, और कंप्लीट डे ये डाउन साइड ही रहा। यहाँ पे आपको एक बीरिश कैंडल प्राइस एक्शन में बीरिश कैंडल मिल रही है, जो कि प्रोबेबली आपको जो डिमांड जोन है, जो मैंने कल आपको बताया था 21,800 या 21,900, 22,000 के आसपास, ये यहाँ पे मार्केट आएगा ही आएगा। आप इसको ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, लेकिन आएगा ही आएगा। हो सकता है कि ये 1-2 सेशन में ही आ जाए। तो प्रोबेबली आप शॉर्ट साइड पोजीशन बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप ऐसी स्ट्रेटजी बना सकते हैं जो आपको लिए बीरिश हो। तो यहाँ पे ये मान के चलिए आपका एक सपोर्ट जोन मिलेगा आपको 22,000 के आसपास। ठीक है गाइस, और ज़्यादा दूर है नहीं, ये 272 पॉइंट से बस ही डाउन साइड है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और मिडिल ऑफ चैनल जो है वो भी इसी के आसपास ही जा रहा है, तो यहाँ तक जाने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, और आपको यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर भी दिख रहा है। इन्वर्टेड हैमर एक जो रिवर्सल का एक सिग्नल होता है, तो बीरिश सिग्नल है, यहाँ से ये नीचे ही जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें लेवल्स की, तो लेवल मैं आपको बता देता हूँ कल के लिए। लेवल्स आपका निफ्टी का लेवल्स रहेगा, जो पिवट पॉइंट जो कल के लिए बन रहा है वो है 22,319.83। इट मीन्स 22,320 का पिवट पॉइंट है। इसका आपको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा 22,212, सेकंड सपोर्ट मिलेगा आपको 22,151 का, और थर्ड सपोर्ट मिलेगा आपको 22,044 का। तो ये जो आपको लेवल्स है ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कल जो हमने लेवल बताए थे वो काफ़ी उसके फर्स्ट और सेकंड तो आपको ब्रेक होते हुए दिखे, और तीसरे जो लेवल था 22,217 का, वो 22,247 के आसपास आज लो गया था, वहाँ से वो रिवर्ट हुआ था। ठीक है गाइस, तो इन लेवल को आप ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिएगा। एक दूसरी चीज़, बैंक निफ्टी में आपको बैंक निफ्टी का लेवल्स में मैं आपको बता देता हूँ।
बैंक निफ्टी का जो पिवट पॉइंट कल के लिए बन रहा है वो 47,918 का बन रहा है, जिसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा आपको मिलेगा 47,580 का। ठीक है गाइज, ये आपको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा। इस लेवल को आप ध्यान में रखिए, 47,580। सेकंड लेवल आपको मिलेगा 47,388 का, और थर्ड सपोर्ट मिलेगा आपको 47,050 का। और आप एसएल आप इसको मान के चल सकते हैं, मतलब 48,100 110, ये आप एसएल मान के चल सकते हैं। तो आप इस लेवल्स के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।